नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज ये तीनों ट्रेड हमने बनाए, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेड थे वो 4 ट्रेड थे। चारों ट्रेड में क्या इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से आज मार्केट के अंदर लगभग 14,000 का लॉस अपना हुआ है। कैपिटल था वो 40,000 और उसमें लॉस कितना, वो 14,000। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पे एक रिस्क ली गई है, जबकि डिसिप्लिन ये बोलता है कि फंड का 10% कितना हो गया भाई साहब, 10% 4,000 हो गया। 4,000 का रिस्क लेके चुपचाप मार्केट को बंद कर देना था। मार्केट कल दोबारा मौका देता है, 10,000 तो बचता। लेकिन एक इमोशनल ट्रेड, अच्छा जिस टाइम मैं ट्रेड कर रहा था वो टाइम पे मेरे क्या इमोशन थे, मेरे मन में क्या उम्मीद थी, मेरे मन में क्या होप थी, क्या सोच के मैं ट्रेड में एग्जीक्यूट कर रहा था और क्या मैं सोच रहा था जब तक मेरा ट्रेड था, जिसकी वजह से मेरे क्या लॉजिक बने और किस वजह से मैंने इस लॉस को किस जल्दबाजी की वजह से बिना सोचे समझे इमोशनल होकर ट्रेड किया। एक होप उम्मीद फोमो के चक्कर में फोमो मुझे आज के दिन कैसे लूट ले गया। आप समझो सारी चीज़ों को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में आपको प्रॉपर समझाता हूँ। सबसे पहला जो ट्रेड था मेरा निफ्टी में था। निफ्टी में यहाँ पे मैंने इंडेक्स ओपन करता हूँ इसका चार्ट, और मैंने सुबह जो ट्रेड किया था, यहाँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 2 मिनट का कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने सुबह इसमें जो पहला ट्रेड मैंने जो यहाँ पे एंट्री बनाई थी, जब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई, थोड़ी सी। आप समझो टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। जब मैंने इसमें पहले एंट्री बनाई उस टाइम पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, हालांकि मैं रोज 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। अगर 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता तो ये फेक ब्रेकआउट में मैं नहीं फंसता। तो ये बहुत एक बड़ी सीख है कि आप एक ही टाइम फ्रेम को यूज करो, ना ये टाइम फ्रेम में जाओ ना वो टाइम फ्रेम में जाओ। एक ही टाइम फ्रेम होना चाहिए, चाहे 2 मिनट का करो, चाहे 5 का करो, चाहे 3 का करो। आपके दिमाग में वो चीज फिक्स हो जाती है। अब मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया था, मैंने चेक नहीं कर पाया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं मैं कैसे ट्रैप हुआ। ट्रैप कैसे हुआ, यहाँ से भागना, मार्केट ओपन हुआ, बाइंग आई, बाजार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब उसके बाद ये इसने फर्स्ट यहाँ पे लो ब्रेक किया था, ये वाली कैंडल पे मैंने यहीं पे पुट ऑप्शन बाय किया था। एक एम टाइप का पैटर्न मुझे ऐसा लगा कि भाई लो ब्रेक कर दिया है, एम का पैटर्न है, देखो जैसे ऊपर नीचे ये एम टाइप का पैटर्न है। यहाँ पे लो ब्रेक करता है, पहला नहीं सेकंड पे ट्रेड लेना चाहिए था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या इमोशनल ट्रेड किया, यहाँ पे मैं प्रॉपर सेटअप पे था, लेकिन गलती मेरी ये है कि मैं 2 मिनट में शिफ्ट नहीं हुआ। वो मेरी गलती है। तो वो फेक ब्रेकआउट 1 मिनट का चार्ट कुछ और बनता है, 2 मिनट का चार्ट कुछ और बनेगा। तो वो मेरी गलती हो गई। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक, वाई मिस्टेक, मैंने पूरा चेकआउट नहीं किया, पहले पूरा समझा नहीं, पूरा चार्ट नहीं देखा, ऊपर क्या है हर चीज को पूरा देखा नहीं, वो जल्दबाजी में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड हो गया। 94 पे पुट ऑप्शन मैंने बाय किया था, वो 105 तक गया, लेकिन मेरा टारगेट था 120 का। अच्छा, और यहाँ पे कौन और सी चीजें यहाँ पे ऐड हुई, क्या और गलतियां बढ़ी, समझते हैं। जब मैंने 94 में बाय किया और 120 का टारगेट सेट किया, उसके पहले मैंने 15 पॉइंट नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाया था। लेकिन उसके बाद जैसे प्राइस इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो एक लालच आता हो पाती कि मार्केट तो ऊपर जा ही रहा है, 105 आ गया है, डाउन ट्रेंड है मार्केट का। लेकिन ये चीज यहाँ बीच में मैं भूल गया कि ये मार्केट है, ये बहुत बड़ी चीज है। कब ट्रैप कर जाए, कब गिर जाए, कब बढ़ जाए, गिरगिट के जैसा है, कब अपने रंग को बदल दे, कहाँ से गिरे कहाँ से बढ़े, कितना गिरे कितना, कोई भरोसा नहीं मार्केट का। इसलिए ये चीजें करनी नहीं चाहिए। जैसे 105 गया था, सबसे पहला मेरा काम था अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लाने का, ताकि मार्केट पलट भी जाए तब भी हमारा लॉस ना हो। पहली गलती 1 मिनट का फेक ब्रेकआउट में मैं फंस गया। दूसरी गलती, जैसे प्राइस बढ़ी वैसे मैंने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था, 87 पे कर दिया था, जो कि वो बाद में जब ऊपर गया तो हिट कर गया। अब मैं यहाँ पे जैसे 2 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करता हूँ। 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हो, ये वाली जो कैंडल पहले हरी थी अब वो रेड में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट बन सकता था 2 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हो सकता था ये जो मुझे 94 पे बाय किया 105 तक गया, वहां पे मुझे 20-25 पॉइंट मिलते, क्योंकि एक ऐसी गैप मिल गई। पहले मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन अब पहले यहाँ पे लेता, अगर 2 मिनट का टाइम फ्रेम देखता तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, तो शायद मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। एक छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से
ट्रेडिंग बहुत माइंडेड गेम है। यहाँ पे सारा बुद्धि का, दिमाग का पैसा है, बहुत डिसिप्लिन के साथ में हर चीज को फोकस रह के पूरा ध्यान देकर काम करना पड़ेगा। आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, मेहनत करता है तब काम बनता है। यहाँ पे बहुत दिमागी मेहनत चाहिए, बहुत दिमागी मेहनत चाहिए। एक गलती आपको गलत रास्ते पे ले जा सकती है। तो यहाँ पे लॉस हो गया। उसके बाद क्या, जब आदमी का लॉस हो जाता है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन बिगड़ जाता है, आदमी फोमो में आके कुछ ऐसे रिवेंज ट्रेड लेने लगता है। हालांकि अनुभवी आदमी भी कई बार, लेकिन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई मेरी ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूंगा। सेम उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं जो ट्रेड बनाता हूँ वो बनाता हूँ आईटीसी में। आईटीसी में प्रॉपर फोमो, इतना फोमो, मैं 7-8 साल से मार्केट में जानता हूँ, बहुत डीप है। प्रॉपर सारा काम रिस्क मैनेजमेंट का, डिसिप्लिन का, नियम फॉलो करने का मार्केट के अंदर, ये सब जानता हूँ। लेकिन वो जो फोमो नाम की चीज है, जो जो हमारे मेरे मन में जो पहले घर कर चुकी है, जो मेरी हैबिट बनी हुई है ना, अब जब मेरे को सब चीज सारी चीज पता है, लेकिन जो हैबिट बनी है ना वो ऑटोमेटिक अपने दिमाग में, वो टाइम पे जब हम ट्रेड करने बैठते हैं लाइव मार्केट में, सब भूल जाते हैं। वो ऑटोमेटिक ट्रिगर पॉइंट एक बन जाता है और वो चीजें हो जाती हैं, वो हैबिट में आ जाता है। पता है कि 90% उसमें लॉस होना है, लेकिन वो चीज एक हैबिट में बनी, पता है, लेकिन उस टाइम भूल जाते हैं और क्लिक कर देते हैं और वो हम काम कर लेते हैं। क्या हुआ था, ये आईटीसी है। आईटीसी में हम, मुझे पता है कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तेजी से ऊपर भागा है, तो गिर सकता है। जरूरी नहीं है ऐसा, ये मार्केट कुछ भी हो सकता है। अच्छा हुआ क्या था वो टाइम पे, जब ये बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, बड़ी कैंडल के बाद में मैंने यहाँ पे एंटर ली थी क्योंकि भाग रहा है। अच्छा, ये फॉर्म भाग रहा है, ठीक है, कोई सेटअप नहीं बना, कोई टेक्निकल टूल, कोई ब्रेकआउट, कोई रेसिस्टेंस सपोर्ट, कुछ नहीं, केवल एक होप में काम कर रहे हैं। अच्छा, होप क्या थी कि सारे एफएमसीजी के स्टॉक, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर्स हो गया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, ये जो भी एफएमसीजी कंपनियां हैं, इनके शेयर भाग रहे हैं। दिमाग में ये ट्रिगर एक पॉइंट बता कि एफएमसीजी के सारे शेयर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन कितने ऊपर भाग गए हैं, कोई टेक्निकल के हिसाब से फिट फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ, सब फालतू है, सब भागे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टेक्निकल नहीं बोल रहा है ना, तो नहीं लेना चाहिए। सारा गेम मार्केट में टेक्निकल का है। भाग चुके हैं ऑलरेडी, अब वो डाउन आ रहे हैं, तो ये देखो डाउन आ रहे हैं टेक्निकल के हिसाब से। सारे आईटी एफएमसीजी के शेयर भाग रहे हैं। मेरे मन में ये पॉइंट ट्रिगर हुआ क्योंकि ये पहले भी मेरे साथ कई बार हुआ है। तो पता होने के बावजूद कि ये चीज नहीं करनी है, ये लिखी भी है कि अगर पूरा सेक्टर भाग रहा है तो मुझे वो सेक्टर में दाव नहीं लगाना, ये सोच के कि सेक्टर भाग रहा है तो भागेगा ही। यही सबसे बड़ी बेवकूफी। टेक्निकल देखो, वहां पे टेक्निकल बोल रहा है तो भागेगा, टेक्निकल नहीं बोल रहा है, ना कोई ट्रेंड है, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई ब्रेकआउट है, हाई रेट में एकदम से भगा हुआ है, लोगों ने खरीदा, वो गिरेगा। टेक्निकल तो ये बोल रहा है कि लोगों ने खरीदा, गिर सकता है। लेकिन वहां पे माइंड में एक ट्रिगर, जो पुरानी जो हैबिट बनी है ना, वो वहां पे खा गई मुझे। तो दूसरा लॉस मैंने लगभग 4000 का यहाँ पे किया, और 1500 का लॉस निफ्टी में किया था, जो कि 5.5 के आसपास का लॉस हो जाता है। अच्छा, उसी टाइम जब मैं आईटीसी में ट्रेड बनाई थी, उसी टाइम मैं सोच रहा था कि सीजी पावर, और मैंने वहां पे सोचा था जब इसका रेट था 18 रुपए 700 का कॉल ऑप्शन सीजी पावर का, बाद में वो 27 तक भी गया। बहुत बड़ी मोमेंटम, 850 का लॉट है, बड़ी मोमेंटम देखने को मिली। लेकिन वो टाइम पे इसमें प्रॉपर सेटअप था, सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशनल जो कनेक्टिविटी पुरानी थी, वो आईटीसी में घुस गई मेरी, जिसकी वजह से मैं एक अच्छा ट्रेड इसमें सीजी पावर में मिस कर जाता हूं। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती मुझे बहुत नीचे खिसका लाती है। मेहनती जब आदमी, कोई आदमी मेहनत करता है, दिन भर मजदूरी करता है, तो 500 1000 रुपए उसको मिलता है, पक्का है, कन्फर्म है। यहाँ पे अगर दिमागी मेहनत तुमने अगर पूरी दिमाग से नहीं की, कोई भी गलती कर दी, तो पैसा जा सकता है। वहां पे कन्फर्म है, तुम दिन भर मेहनत मजदूरी करोगे तो 500 1000 रुपये मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक गलती कर दी तो उल्टा जाएगा, तुम माइनस में जाएगा। इसलिए गलती की कोई गुंजाइश है नहीं मार्केट में। जितना हो सके गलतियों से बचो, जितना हो सके अपने आप पे कंट्रोल कर दो। अगर लॉन्ग टर्म मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना ही है, तो ये डिसिप्लिन ट्रेडर ही कमाता है मार्केट में। अच्छा, वो इसके बाद क्या होता है, मैं निफ्टी में दोबारा एंट्री बनाता हूं, और ये दोबारा 5 मिनट का टाइम नहीं, सॉरी, सही टाइम फ्रेम है। निफ्टी कौन सा वाला, ये माफी चाहूंगा, ये मैंने इंडेक्स जो है ये ओपन करना भूल गया था। उसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करता हूँ। इसका रीजन तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका रीजन ये है कि ये लो बनाया था, फिर ऊपर गया, ये लो बनाया था, फिर ऊपर गया। तो ये एक एम पैटर्न यहाँ पे इसने बना दिया, दो टॉप बॉटम लगा दिए, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम। तो उसके बाद ये बॉटम को ब्रेक किया,
ठीक है, तो एक सिंपल सा ब्रेकआउट था। अब ये फॉल्स हो गया तो बात अलग है, क्योंकि फेल होते हैं ब्रेकआउट, 10 में से 7 बार 8 बार ब्रेकआउट चलते हैं, 3 4 बार फेल होते हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लॉस होता है मार्केट में। अब वो सही साबित हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सही भी साबित हो सकता है, गलत भी साबित हो सकता है, यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का हमें ध्यान देना। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया और नीचे ये गया गया भी, लेकिन यहाँ से जो है वो रिवर्स हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक रिवर्स हो गया, और ये लो बना, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ठीक है, लोअर हाई बनाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लोअर हाई नहीं बनाया, और यहाँ पे जो है ब्रेक करके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनी थी, ये ऊपर जो है भाग गया। लेकिन यहाँ पे जब मैंने पुट ऑप्शन बाय किया था, यहाँ भी मुझे कुछ लॉस होता है, ठीक है। सेकंड ट्रेड में जब बनाता हूँ, निफ्टी की कॉल ऑप्शन बनाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो है हाफ लॉस कवर हो जाता है, ठीक है, ये लॉस मेरा कवर हो जाता है। उसके बाद में मैं फिर फोमो में आता हूँ, मल्टीपल ट्रेड हो रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग हो रही है, रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं हो रही है, वहां पे दिमाग जा ही नहीं रहा है, ओवर ट्रेड हो रही है, गलती पे गलती हो रही है, ये चीज को समझो। इमोशनल ट्रेड कर रहे हैं, आईटीसी में इमोशनल ट्रेड मैंने किया आज, इतना जानते हुए जला हुआ है, दूध फूक फूक के नहीं पी रहा है, छाछ भी दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक के नहीं पी रहा है। यही एक फोमो बहुत खतरनाक चीज है, बचना मुश्किल होता है, लेकिन डिसिप्लिन बचा सकता है, बहुत कसम खा के, मतलब चिपका हुआ होना चाहिए, दिमाग में लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, फोमो ऐसा जागृत होता है ना मन में, हाई रेट में मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ निफ्टी का। क्या सोच के बाय करता हूँ, उस टाइम मेरे दिमाग में क्या था, पहली चीज, दिन का हाई ब्रेक किया, ठीक है, एक मुझे ये रेसिस्टेंट ब्रेक किया, मुझे लगा ब्रेकआउट है, पहली मेरी गलती थी। दूसरी गलती मेरी ये थी कि भाई इतने नीचे लेवल से इतना ऊपर भाग गया है, नीचे से लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, हालांकि और भी ऊपर जा सकता है, ये बहुत कम होता है, ट्रेंडिंग मार्केट 10 में से 1 2 बार चलता है। अब यहाँ हाई लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मेरे को ये भी यहाँ पे सोचना था, हाई लेवल पे मुझे नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जबकि मुझे नहीं लेना था, अगर ले रहा था तो एक, चलो ठीक है, यहाँ से भाग भी सकता, अगर तेरे मन में लग रहा तो एक लॉट बाय कर ले, लॉस को कवर मत कर, कब लॉस कवर हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी है, फंड भी है, सब कुछ है। फंड खत्म हो गया, पागल आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, अगले दिन कितना भी अच्छा मार्केट हो, अगले दिन केवल खून के आंसू रोने के अलावा तेरे पास रिग्रेट करने के अलावा, पछतावे के अलावा कुछ और ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तो ऑप्शन बचा ले, लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, फंड है, कल बाजार अच्छा चलेगा, आज मौका नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे पैरामीटर, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होगा कि ऑलरेडी भाग गया है, ठीक है, हाई पे मैं ले रहा हूं, ये रेसिस्टेंट जरूर ब्रेक किया है, लेकिन हाई एक बहुत प्रॉपर नहीं है, अगर भाग भी सकता तो एक लॉट में एक 5 6 पॉइंट का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, ताकि मुझे एक छोटा सा नुकसान हो, अगर आए भी तो कोई दिक्कत नहीं, 20 25 पॉइंट मुझे मिले, 1500 2000 का मुझे प्रॉफिट मिले। लेकिन अगर उसके उल्टा मार्केट में नुकसान भी दे देता है, क्योंकि मेरी यहाँ पे एक हाई रेट में ले रहा हूँ, ये चीज है, लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट का कोई भरोसा है नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक लॉट में, लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ी क्वांटिटी में मुझे जो है बाजार जब डाउन आता है लॉस हो जाता है। उसके बाद भी देखो, हाँ यहाँ पे एक चीज और हो रही थी, अपन को पता है कि मार्केट 6 घंटे चलता है दिन भर में, तो जल्दबाजी किस बात की, तुरंत पोजीशन लेना, अरे थोड़ा वेट करो, नई पोजीशन बन सकती है, डाउन साइड का मूवमेंट बन सकता है, अप साइड का मूवमेंट बन सकता है, मार्केट बंद नहीं हुआ, 3:30 तक मार्केट है, मिलेगा मौका, जल्दबाजी नहीं। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, थोड़ा शांति से नए पैटर्न बनने का वेट करना, लेकिन फोमो में जल्दबाजी कर लेते हैं, मार्केट तो 6 घंटे है, थोड़ा वेट करो, पैटर्न बनने का वेट करो, फोमो में कहीं छूट ना जाए, होप उम्मीद लालच ग्रीड ये हो ना जाए, तुरंत ले लेता हूँ, वो चक्कर में पैटर्न नहीं बन पाया, जल्दबाजी में हम कूद गए, एक प्रॉफिट के चक्कर में कि छूट ना जाए और हमें लॉस हुआ, पता है फोमो में लॉस ही होता है, जल्दबाजी करने से नुकसान ही होता है। फिर भी कहीं ना कहीं एक लालच होता है कि कहीं प्रॉफिट ना छूट जाए मेरे हाथों में, वही जल्दबाजी खा जाती है। छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, तेरा फंड तो सुरक्षित है, तेरा फंड तो नहीं गया, कम से कम तूने फंड तो बचा लिया है, अगर छूट भी है तो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मौका मिलेगा, फंड है तेरे पास में। लेकिन जो वो रिग्रेट होगा ना, बाद में पछतावा होगा कि काश रुक जाता तो नुकसान नहीं होता, वो उससे अच्छा ये है कि रुक जा, फंड है तेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मौका मिलेगा, सब कुछ है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं कूदना। उसके बाद मिला ना मौका, देखो डाउन ट्रेंड में मौका मिला, यहाँ पे बढ़िया मौका मिला, प्रॉपर कहीं ना कहीं तो वो
20 एक पॉइंट कहीं भी कहीं नहीं तेरे को मिल ही जाते, है ना। मार्केट है, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, दोनों चीजें होती मार्केट में, एक तरफा मार्केट नहीं चलता। जैसे पैटर्न हो वैसा हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लॉस को बुक करता हूँ। उसके बाद सीजी पावर में एक इमोशनल अटैच बनता है। इमोशनल अटैच तुरंत का सोचता है, फोमो तुरंत का सोचता है। हमें पता है कि लाइफ है, जिंदगी है, हम खत्म नहीं हो रहे हैं, हम मर नहीं रहे हैं, हमारे पास फंड है। फंड मार्केट में काम करने के लिए एक ऑक्सीजन के समान है। फंड खत्म हो गया तो सारा काम खत्म हो गया, अकाउंट खत्म हो गया। तो सबसे पहले सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को बचाना जरूरी है, क्योंकि कल दोबारा आएगा। दोबारा आने के लिए हमारे पास खाने के लिए पैसे होने चाहिए, जीवन जीने के लिए पैसे होने चाहिए, ऑक्सीजन होने चाहिए, मार्केट में काम करने के लिए फंड होना चाहिए, है ना। आज अगर लॉस हो भी गया तो हमारे पास एक उम्मीद रहती है। लेकिन उस टाइम पे क्या है जो है, मन तुरंत का सोचता है कि अभी कम से कम जो मुझे लॉस हुआ है वो तो कम से कम मैं रिकवर कर लूं। तो वो टाइम में क्या होता है एक यहाँ पे कहीं पे केवल मैं एक ही चीज को फोकस में रखता, सीजी पावर में यहाँ पे बाय करता, प्रॉफिट होता। ये हाई ब्रेक में मैं काम करता, मेरे को प्रॉफिट होता। लेकिन मैं बेवकूफ आदमी इसको यहाँ पे कहीं पे बाय कर लेता हूँ, ये सोच के कि भाग रहा है, फोमो भाग रहा है। अरे बेवकूफ आदमी, हाई प्राइस में ले रहा है, लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, कोई सेटअप नहीं है, हाई रेट में ले रहा है, लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। जब इसमें मूवमेंट बनना था, यहाँ पे कहीं पे तुम बाय करता, तेरा प्रॉफिट हो जाता। तो एक गलत टाइम पे हाई रेट में फोमो में आके ट्रेड कर रहा है, जहां पे 12-1 बजे तेरे को पता है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है। 12 बजे, 1 बजे 90-80% मेरे ट्रेड में मुझे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं बहुत टाइम बाद फोमो में। 12-1 बजे हाई प्राइस में लेने से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि 12-1 बजे के बाद में नीचे से जिन लोगों ने खरीदे वो अपने प्रॉफिट को बुक करते, ऊपर से नई सेलिंग भी अभी आती है। तो वहां पे मेरा लॉस जो है, हजारों बार मेरा लॉस हुआ है हाई फोमो में, क्योंकि भाग रहा है, ट्रेंड है, सुबह से भाग रहा है, ट्रेंड है, कहीं छूट ना जाए, जो होगा देखा जाएगा, कर लेते हैं। गुस्सा आ गया मन में, गुस्सा को अपन इसमें ले रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अरे मर जाएगा, बचा ले फंड, जितना नुकसान हुआ है कोई दिक्कत नहीं, शांति रख ले, कल दोबारा मार्केट मौका देगा। लेकिन तूने अगर हाई रेट में लिया और वहीं से गिर गया, तेरा और नुकसान बढ़ेगा। यहाँ भी मुझे नुकसान हुआ ना, 12 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, 14.40 पे खरीदा, वहां से 2 रुपए ऊपर गया भी था यहाँ पे। तो एक फिर से फोमो आया कि ऊपर जा ही रहा जाएगा ऊपर। ये केवल फोमो है। हाई रेट में प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी ना, ये 90% होती है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन जब वो 1% ट्रिगर करता है ना मन में, कई बार जो चल जाता है कि चलो ऐसा हो सकता है, काश, होप, उम्मीद, तो वहीं पे आप देख सकते हैं बाद में जो वोलेटाइल होके हमारा स्टॉप लॉस ले जाता है। हमें कुछ 2-3 हजार का प्रॉफिट था यहाँ पे, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा लॉस 14 हजार का है। लेकिन वो बड़े लॉस के चक्कर में छोटे प्रॉफिट हम बुक नहीं कर रहे हैं। हाँ ये है कि छोटा छोटा बुक करेगा तो वो लॉस कवर हो जाता, 3 हजार बुक करता तो 11 हजार का ही लॉस बचता। लेकिन अब उसके बाद और लॉस बढ़ जाता है, और लॉस बढ़ जाता है। तो वो ये छोटी छोटी बातें, क्या गलती, हाई रेट में लिया, देखा होगा देखा जाएगा जो होगा, अरे कल दोबारा मार्केट में मौका मिलेगा, कल कवर कर लेना, फंड है तेरे पास में। ये उम्मीद ट्रिगर कर जाता है ना मन में थोड़ा सा, हाई रेट में नहीं लेता, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहां पे कोई सेटअप नहीं है वहां पे, है, और था भी तो कुछ प्रॉफिट भी मिल रहा था, तो वहां पे स्टॉप लॉस तो कॉस्ट पे कर देता, वो भी तूने नहीं किया वहां पे। तो ये पूरा पैरामीटर यहाँ दिमाग में फिक्स होना चाहिए, एक एक चीज, जितनी भी चीजें शुरू से लेके एंड तक मैंने गलती करी है यहाँ पे, पहला ट्रेड से लेके आखिरी ट्रेड तक, ये सारी बातों को बार बार पॉइंट करके लिख लेना, नोट कर लेना एक जर्नल, और वहां पे चिपका देना सामने, कसम सारी चीजें होनी चाहिए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में। मार्केट लंबे टाइम में पैसा देता है, लेकिन जल्दबाजी में केवल पैसा लेता है, जल्दबाजी में लेता है। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में सारी नियम को फॉलो करते हुए पैसा मार्केट में बनता है। लेकिन गलती ही गलती मार्केट में पैसा लेती है, भले तुम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 50 साल का एक्सपीरियंस हो, फोमो खा जाएगा, डिसिप्लिन बचाएगा, फोमो खा जाएगा, डिसिप्लिन बचाएगा, फोमो में नहीं आना। गहरी सांस लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।